आपका एसपी ITI ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सभी ट्रेड के लिए हैं, उसमें हम कुछ इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन से टेंस को पढ़ा रहे हैं। आज हम टेंस में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम मालूम करेंगे कि आपका जो हिंदी वाक्य है कैसे पहचान में आएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर का टेंस का पहले ही पहचान है गागी गे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि कोई भी काम समाप्त कर चुके होंगे, भविष्य में समाप्त कर चुके होंगे, ऐसा शब्द यदि हिंदी वाक्य के अंत में आए तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आदि शब्द आवे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आवे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये था पहचान। अब आपको हम ट्रांसलेट करने का नियम बताएंगे। ट्रांसलेट करने के नियम में आपको सिंपल सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य में नियम आपका है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो आपका मेन कर्ता होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। फिर V3 इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान देना है। ये परफेक्ट टेंस से क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये था आपका सिंपल सेंटेंस। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल
will plus not plus have plus V3 plus object plus other words। था आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का दो नियम हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आवे तो सबसे पहले क्या करते हैं, विल, हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और दूसरा नियम है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आवे उसके लिए क्या नियम है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंग्लिश माने उसकी मीनिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये था आपका ट्रांसलेट करने का फार्मूला। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। वह खाना बना चुकी होगी। वह खाना बना चुकी होगी। तो यहाँ स्त्रीलिंग है, क्या लिखेंगे, शी विल, सिंपल सेंटेंस है, शी विल हैव, शी विल हैव प्लस बनाना यानी कुकिंग, कुक माना बनाना, तो कुक्ड, कुक्ड फूड, कुक्ड फूड, शी विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी होगी। अब नेगेटिव बनाना है तो शी विल, she will not have cooked food। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी को क्या करेंगे, विल, शी हैव कुक्ड फूड, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और एक है, वह खाना क्यों बना चुकी होगी, तो क्या लिखेंगे, वाई विल, सब्जेक्ट सी हैव कुक्ड फूड। ये था आपका एग्जाम्पल के आधार पे आपका फ्यूचर परफेक्ट। और बहुत सारे एग्जाम्पल का आप अभ्यास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट